जय श्री गणेश। दर्शकों, ज्योतिष केंद्र में शेषनाथ त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी के पूजन के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन से हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिन कन्याओं का विवाह में अड़चन होता है, उनका विवाह भी अच्छे वर के साथ में होता है। तो ब्रह्मचारिणी का पहले मैं आपको स्वरूप बतला दूं कि उनका स्वरूप हमें कैसा ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी के हाथों में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और देवी का स्वरूप बहुत तेजस्वी है और ज्योत से वो जगमग हो रही हैं। उनकी आभा मंडल बहुत अधिक विकसित है। साथ ही वो प्रेम की स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा रखती थी। अपने माता पिता से कही कि हे पिताजी, हे माता। उनके माता मैना थी और पिता हिमांचल थे, हिमवान। लेकिन मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं उनसे विवाह करूँगी, इसलिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। उनकी तपस्या देख करके उनके माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि बेटी, क्यों इतनी तपस्या कर रही हो? तुम्हारा विवाह मैं विष्णु से तय करवा दे रही हूँ। लेकिन उन्होंने वर के रूप में भगवान शिव को मान लिया था। उन्होंने मना कर दिया और अंत में देवताओं लोग को बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि तारकासुर बहुत उपद्रव मचा रहा था। क्योंकि तारकासुर के वरदान के अनुसार कि शंभ शुक्र संभूत सुत, कि शंभ के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। तो देवता लोग सोच रहे थे कि जो है, जब पार्वती से शादी हो जाएगी, पार्वती क्योंकि तपस्या करेगी, जब शादी हो जाएगी, उनकी विवाह हो जाएगी, तभी तो पुत्र पैदा होगा। इसलिए विवाह की जल्दी देवताओं को थी कि हमें तारकासुर से मुक्ति मिले किसी तरीके से, कि उनको पुत्र पैदा हो और पुत्र तारकासुर का वध करे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कामदेव को भेज दिया। कामदेव गया, शिव को तरह तरह से जगाने की कोशिश किया, जो तपस्या में व्यस्त थे। लेकिन भगवान शिव, कामदेव उनका क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो अंत में वो हार गया। हार करके जो है, आम के पल्लों के बीच में छुप करके वो पुष्प बाण मारा। पुष्प बाण जब शिव जी के छाती में लगा तो शिव जी ने आँख खोल दिया। आँख खोलने के बाद में क्या देखते हैं कि तारकासुर कि वो कामदेव आम के पल्लों के बीच में छुपा हुआ है। तो देख करके उन्हें बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने तीसरे नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोलने से कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गया। तो इसके बाद में और बहुत सी इसमें कहानियाँ हैं। उन्होंने फिर कामदेव को, रति को वरदान दिया। तो इस तरह की कहानियाँ अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। किसी अन्य समय पर मैं ये कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। तो शिव जी ने उनका परीक्षा लिया। परीक्षा लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो अंत में उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में कार्तिकेय उनसे पैदा हुए और तारकासुर का वध किए। तो देवी ब्रह्मचारिणी जो हैं, वो मंगल ग्रह को वश में करने वाली है। वो मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को समाप्त करती हैं देवी ब्रह्मचारिणी।
और देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्र का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इसका रुद्राक्ष की माला से 108 बार यानी एक माला जाप करने से विशेष सफलता मिलती है। आप इसे अवश्य करके आजमा सकते हैं। आपको सुख, शांति, ऐश्वर्य तथा आपको हर प्रत्येक तरीके की परेशानी आपका नष्ट होंगी, आपका अभ्युदय होगा, आप उन्नत के शिखर पर आसीन होंगे। ठीक दर्शकों, अगला हमारी वीडियो कल दोबारा तीसरे दिन की पूजा के विषय में आएगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री गणेश। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओम हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः।